गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा टॉपिक है एग्जाम्पल नंबर 13। बच्चों इस टॉपिक में एक स्पेशल बात, इस एग्जाम्पल में एक स्पेशल बात समझाई गई है। उस बात के अकॉर्डिंग यदि हमारा प्रॉफिट होता है, उसको कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जिसको प्रॉफिट ऑन चार्ज माना गया है। अगर हमने उनको प्रॉफिट ऑन चार्ज माना है ना बच्चों, तो उसके लिए हमें P&L में शो दिखाना पड़ता है, उनको P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं। ये चार टाइप के हो सकते हैं, मतलब ये चार खर्चे ऐसे हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन को प्रॉफिट ऑन चार्ज माना गया है, यानी कि अगर फर्म को लॉस भी हुआ ना तो भी इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ता है, इसीलिए इसको P&L में शो किया करते हैं। ऐसा और है मैनेजर का कमीशन और उस बिल्डिंग का रेंट जिस बिल्डिंग में हमारा जो पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस रन कर रहा है। फोर्थ, यदि पार्टनरशिप फर्म को लॉस होता है तो भी P&L एप्रोप्रिएशन की जगह हम P&L बनाया करते हैं। इस एग्जाम्पल नंबर 13 में इसी रूल को फॉलो करते हुए एक टॉपिक दिया गया है। जो पार्टनर है, दो पार्टनर है इस फॉर्म में, इस क्वेश्चन में R और S। इनकी कैपिटल है 80 और 60,000। प्रॉफिट अर्न किया है 47,500 का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहा है 5% और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी 5% कहा गया है। साथ में ये बताया गया कि R ने एडवांस दिया था फर्म को, यानी कि लोन दिया था फर्म को, जो कि अमाउंट था 20,000 का। इस पे इंटरेस्ट ऑन लोन की रेट भी नहीं दी गई है। और साथ में बताया गया है कि R को 2% कमीशन मिलेगा सेल पर। सेल है 22 लाख की, जबकि S को भी कमीशन मिलेगा, वो 10% होगा, लेकिन डिविजिबल प्रॉफिट पर। तो डिविजिबल प्रॉफिट कैसे और निकालते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। और कुछ अमाउंट है जो कि ट्रांसफर किया गया है जनरल रिजर्व में और आपको बोला गया है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए। क्योंकि R का लोन है इसीलिए पहले हम P&L बनाते हैं। छोटा सा हमने एक P&L बनाया और इस P&L में हमको लिखना है यहाँ पर बाय प्रॉफिट ऑफ द ईयर। प्रॉफिट ऑफ द ईयर 47,500 का ये प्रॉफिट अर्न किया। इसमें से आपने R को देना है टू इंटरेस्ट ऑन लोन। ये इस प्रकार से इंटरेस्ट ऑन लोन देना है। उसने 20,000 का लोन दिया था। बच्चों आपको क्वेश्चन में दिया हो या ना दिया हो, आपको 6% की रेट से, ये फिक्स है पार्टनरशिप एक्ट में, 6% की रेट से आपको इंटरेस्ट देना है 1200 और ये आपका आ जाएगा 47,500 में 46,300 का प्रॉफिट बचा, जिसे आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करें। अब आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बनाना है। बाय P&L आप लेकर के आए 47,500। फर्स्ट पॉइंट में आपको बोला गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। दोनों पार्टनर को दिया, R को भी और S को भी। R की जो कैपिटल थी वो थी 80,000 और 80,000 पर हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, यानी कि 4,000 का इंटरेस्ट इसको दिया और इसकी 60,000 थी, इस पर था 5% और 3,000 का इंटरेस्ट इसको दिया। टोटल आ गया 7,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद आपको बोला गया है कि ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में 16,000 और 12,000 का इन्होंने वो किया था। अब देखो बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का साइड है ये वाला, 20,000 का इंटरेस्ट है, आपको 5% की रेट दी गई थी, ये बनता था 1,000। लेकिन हमने अभी एक टॉपिक पढ़ा था, अगर आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट ना दी गई हो, मतलब टाइम ना दिया गया हो कि टाइम कभी भी पूरे साल में कभी भी ड्राइंग किया, तो आप इस पर 6 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करोगे और उसके अकॉर्डिंग ये इंटरेस्ट बना है 500 रुपीज का। ऐसे ही R का और ऐसे ही S का। S की है 16,000 का 5% और इस पे भी 6 मंथ का आप चार्ज करोगे 400, टोटल आ गया 900। और 900 का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया आपका, नहीं ये है 400, 20,000 का। तो यहाँ मिस्टेक है मेरी,
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है 20,000 और 12,000, 16,000 और 12,000। सॉरी बच्चों, ये 16,000 और ये 12,000 है, ये 400 आएगा और ये 300 आएगा, टोटल आएगा ये 700। टोटल आ गया यहाँ पर 48,200। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद आपको बोला गया आर को लोन पे एडवांस, वो भी दे दिया हमने। आर को 2% कमीशन मिलेगा ऑन सेल, तो 2 आर्स कमीशन हम यहाँ लिखते हैं 2% है ऑन सेल। सेल भी क्वेश्चन में दे दी 2 लाख की, इसीलिए हमने ये निकाल लिया 4,000 का हमें इंटरेस्ट ऑन ये कमीशन दे दिया। इसके बाद हमको बोला गया है कि 10% जो एस को है वो कमीशन मिलेगा डिविजिबल प्रॉफिट पर। अब मैं आपको डिविजिबल प्रॉफिट निकालना सिखा रही हूँ। हाँ बच्चों, मैं आपको अब डिविजिबल प्रॉफिट निकालना सिखा रही हूँ। देखो बच्चों, ये 46,300 प्रॉफिट मैं यहाँ से लेकर के आई थी। 47,300 ये और 700 ये, टोटल आ गया 47,000, यानी क्रेडिट साइड का टोटल आया 47,000। इसमें से यहाँ का टोटल आया 11,000, मैंने लेस कर दिया, ये बचा 36,000। 36,000 आपका डिविजिबल प्रॉफिट आ गया। इसमें से कमीशन देना है एस का कमीशन। एस कमीशन जब हमको निकालना है तो 36,000 का 10%, और जो कि बनता है 3,600। तो हमने यहाँ लिखा 2S कमीशन 3,600। इसके बाद हमको बोला गया जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करो, 10% जो अमाउंट है वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करो। तो जो बैलेंस बचा वो 10% जो हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो 36,000 में से जब मैंने 3,600 लेस कर दिए, ऐसे समझ लो 47,000 में से यहाँ का सब टोटल मैंने लेस कर दिया, या 36,000 में से 3,600 मैंने लेस कर दिए, तो ये आए 32,400, और उसका 10% मैंने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, यानी कि 3240। तो 2 जनरल रिजर्व लिख दिया 3240। बाकी का अमाउंट जो भी बचा वो बैलेंसिंग फिगर को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आपका बचा है 29,160। ये जो बैलेंस बचा है 47,000 में से इधर का सारा टोटल घटाने के बाद आया, और वो आर और एस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ था क्या? कुछ नहीं दिया गया था। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में ना दिया जाए तो आपको बराबर बराबर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए, इसीलिए आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बराबर बराबर। 14,580 का प्रॉफिट ये आया और ये आ गया। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपने जो मेन बात सीखी है कि आपको P&L क्यों बनाना है। इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन जो देना था वो पार्टनर को देना था, इसीलिए आपको P&L बनाना पड़ा। इस P&L के बाद का प्रॉफिट से आपने इस क्वेश्चन को शुरू किया। सेकेंड टॉपिक आपने सीखा, जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर आपको टाइम नहीं दिया होता तब आपने 6 मंथ का इंटरेस्ट निकालना है, तो ये 700 इंटरेस्ट इस तरीके से बना है। थर्ड चीज आपने इसमें सीखी है डिविजिबल प्रॉफिट निकालने का मतलब क्रेडिट साइड में से तो डेबिट साइड में जितने भी एक्सपेंडिचर है उनको लेस कर दो तो डिविजिबल प्रॉफिट निकलता है, और उस पर आपको ये कमीशन और ये जनरल रिजर्व ट्रांसफर करने के लिए बोला गया है। इस प्रकार से ये आपका इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल नंबर 13 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे पास्ट एडजस्टमेंट के बारे में कल। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।